इस्तेमाल हमारे सीमा, सचिन, मीना सबके लिए करते रहते हैं, डालते रहते हैं। ऐसे कंटेंट्स को हटाने, ऐसे यूट्यूब चैनल्स को बंद करने की मांग की है। उस पर साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश कर रही है और बाकायदा उसको करके आगे एक्शन लेगी। क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने चैनल चलाने क्या बोलते हैं, सीमा मर गई, सीमा भाग गई, सीमा बाघा बॉर्डर पे मिली, सीमा ने बच्चों को जहर दे दिया, सचिन मर गया, सचिन ने मार दिया सीमा को, सीमा की चोटें देखो, सीमा के दे दिया, ससुर मर गया। इस तरह से ऐसे सीमा जा रही है। चुनाव के बाद योगी का चलेगा डंडा, सीमा जाएगी पाकिस्तान, मोदी जी भगा रहे हैं सीमा को। इस तरह से हमारे सद्भाव को खत्म, ऐसी हर समय अफवाह दिखाते रहते हैं और अपने चैनल चलाने के लिए दिखाते रहते हैं। और ये गलत है, किसी के इस तरह की चीज़ों को, किसी को बदनाम करना, किसी को अपमानित करना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को टॉर्चर करना, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली हरेसमेंट करने के लिए डॉक्टर एपी सिंह सीनियर वकील साहब मौजूद है। हालांकि जो मौजूदगी, अगर जो बात करें, चर्चित चेहरा बहुत है। चाहे हाथरस कांड की मामला, चाहे निर्भया कांड की मामला, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाए हैं और पीड़ित पक्ष से, चाहे आरोपी पक्ष से भी लड़े हैं। आज बात करेंगे सीमा, जो कि एक फिर से सीमा का मामला चल रहा है। क्या मामला है इसमें? नोटिस सीमा का तो चलता ही रहेगा, सीमा का अभी वर्षों वर्ष चलेगा। सीमा इस देश की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है। जी। क्योंकि सेलिब्रिटी भी क्यों ना हो, क्योंकि उसने सनातन धर्म ग्रहण करके पाकिस्तान से आई, अपने बच्चों को लेके आई, बच्चे भी वहीं से सनातन धर्म ग्रहण करके आए। उसका यहाँ आने से पहले 4 वर्ष पहले तलाक हो चुका था। उसके बाद यहाँ आई और अपने पति के साथ रह रही है, अपनी ससुराल में रह रही है, अपने बच्चों के साथ रह रही है। भैया दूज मनाती है, करवा चौथ मनाती है, हरियाली तीज मनाती है, रक्षाबंधन मनाती है, होली मनाती है, दिवाली मनाती है, हिंदी नववर्ष मनाती है, सारे त्योहार मनाती है। चल रहा है जो कि गौतम बुद्ध नगर फैमिली कोर्ट से मामले तो और बहुत चलेंगे। सीमा के साथ जुड़े रहने के लिए, सीमा के साथ लगे रहने के लिए, सीमा के साथ अपनी ख्याति को जोड़ने के लिए कितने मामले आए। आप देखा, बहुत मामले शुरू से चल रहे हैं। एक समय था जब लोग उसे स्पाई कहते थे, जासूस कहते थे, आतंकवादी कहते थे। तब ये लोग कोई नहीं आए, तब कोई नहीं कहने वाला आया कि सीमा जासूस नहीं है। आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि सीमा जासूस नहीं है, स्पाई नहीं, आतंकवादी। पाकिस्तान के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, पाकिस्तान का कोई कह भी नहीं सकता। तो इसका मतलब तो जासूस है, इसका मतलब आतंकी है, इसका मतलब ISI है। तो फिर स्पाई, आतंकवादी, जासूस पे क्यों कर रहे हो? लेकिन एक मामला उठ रहा है जो याचिका दायर किया गया गुलाम हैदर की तरफ से। उनका वकील है मोमिन मलिक जी। वो कह रहा है कि जो कागजात में उनकी अभी भी जो पति का नाम लिखा हुआ, क्या ये? वो तो वहाँ से जो कागज शिनाख्ती कार्ड चलते हैं, विधवा हो जाती हैं तब भी वो चलते रहते हैं। जो कागज शिनाख्त जो लेके आई, तो सारे कागज पाकिस्तान के थे, वो सारे यहाँ की पुलिस को सौंप दिए। यहाँ के जो उस समय जमानत के समय वकील थे, उन्होंने मिली भगत करके वही नाम लिखा। पुलिस ने जो बताया, पुलिस ने वही बताया जो वहाँ लिखा था। सीमा ने जो बताया वो अलग नाम था। सीमा की जो याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी क्या लगी, वो अलग लगी। उसमें डाइवोर्स ही लिखा है, उसमें तलाकशुदा लिखा है। हमने लगाई देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के याचिका। तो ये इस आधार पर, इसीलिए जो यहाँ वकील थे उन्होंने भी, अब वो दूसरे पक्ष के साथ मिले हुए हैं, जानबूझ के उनके साथ राजसाज हो रहे हैं। इनको कागज नहीं देते, दूसरे पक्ष को देते हैं, अपोजिट पार्टी के। ये एडवोकेसी एक्ट के भी खिलाफ है, इसलिए उनके खिलाफ भी सीमा, सचिन, मीना इलाहाबाद बार काउंसिल में, जो उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल है, वहाँ उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मोमिन मलिक के खिलाफ ऑलरेडी कितने मुकदमे चल रहे हैं, खुद के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं वहाँ। मारपीट, भूमाफिया, लैंड ग्रेबिंग। बार काउंसिल उनका लाइसेंस, पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल उनका लाइसेंस रिजेक्ट कर चुका है ऑलरेडी, तो वो कर चुका है। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो चीज़ें चल रही हैं। क्या लगता है कि जो बोल रहे हैं उनके वकील साहब की सीमा फिर से जाएगी पाकिस्तान? तो ये तुम बताओ, जाएगी? ये जो मामला है, तुम बताओ, तुम्हारा मन क्या कहता है? जाना चाहिए? नहीं, कोर्ट का नहीं, तुम्हारा मन क्या कहता है? हमारा तो नहीं, तुम्हारा दिल का क्या कहता है? हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, दिल क्या कहता है? दिल तो कहता है कि जो आ गया, जो हाँ, बस जो दिल बोलता है तो वही चलता है। दिल से ही सरकारें चलती हैं, दिल से ही सब कुछ चलता है। दिल में है
तो जो आ गया है हमारे देश में क्या है, बिहार ने बुद्ध जी दिए, बुद्ध की शांति दी, बुद्धम शरणम गच्छामि। जो बुद्ध की शरण में आता है, शरण गच्छम, तो शरण में आता है उसको आसरा मिलना चाहिए और उसको शेल्टर मिलना चाहिए, उसको बच्चों को आसरा मिलना चाहिए। और इसीलिए भारत सरकार ने सीएए का जो नागरिकता का कानून लाया वो भी इसी तरह से लाया है, इसी तरह से लागू किया है कि जो पाकिस्तान, जो बांग्लादेश, जो अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी जो वहाँ दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, अल्पसंख्यक हैं, टॉर्चर किए जाते हैं, वो आए हैं, जो भारत में आए हैं, हम उनको शरण देंगे, हम उनको नागरिकता देंगे, हम उनको घर देंगे, हम उनको मकान देंगे, नौकरी देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, रोजगार देंगे, आधार कार्ड देंगे, इलेक्शन कार्ड देंगे, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ेंगे और उन्हें अपने साथ लाएंगे। तो ये नोटिस जो 3 करोड़ों का कुछ वायरल वीडियो भी चल रहा है, क्या करोड़ों का क्या नोटिस? अब वो भेजते रहते हैं, उन्हें रोज सीमा के साथ जुड़े रहना पड़ता है, सीमा के साथ उनके चैनल चलाने पड़ते हैं, सीमा के साथ बहुत लोगों को अपने चैनल चलाने पड़ते हैं, बहुत। गुलाम हैदर का भी चैनल है, सब गुलाम हैदर चैनल। गुलाम हैदर ने आज तक कभी ये कहा, कभी सुना होगा, तुम लोग देखते होगे, मैं तो नहीं देख पाता हूँ, कि सीमा जासूस नहीं है, कहा कभी नहीं है, सीमा आतंकवादी नहीं है, नहीं कहा ना, नहीं कहा। उसके बच्चों पर यहाँ आरोप लगता रहा ये स्पाई के साथ हैं, आतंकवादी के साथ हैं, जासूस हैं, कभी नहीं कहा। तो फिर बस क्या बात कह सकते। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का, पूर्व पत्नी जो रही है, जो पहले की पत्नी का डिफेंस नहीं कर सकता, इतना नहीं कह सकता कि नहीं, तो फिर क्या कह सकते हैं उसके लिए। ये जो सीमा की जो बहन है रीमा, बड़ी कई रीमा है पाकिस्तान में, न्यूज चैनल के लिए एक नहीं है, पाकिस्तान में न्यूज चैनल के लिए 100 से अधिक रीमा बन गई हैं, 100 से अधिक रीमा। कोई किसी चैनल पे एक साथ ही, इस पे रीमा बैठी है, उस पे रीमा बैठी है लाइव में, उस पे रीमा बैठी है, उस पे रीमा बैठी है, अलग अलग कई के रीमा बैठती हैं वहाँ एक साथ मिलाते हैं लाइव में, कई आती हैं, हाँ, ये तलाक नहीं दिए हैं, मतलब तमाम ऐसी बात बोलते हैं, बहुत रीमा आती हैं। असली जो बहन है उनकी रीमा, वो कभी नहीं आई, कभी नहीं दिखी। मतलब जो सीमा सचिन मीना की सही असली रिश्तेदार रही थी, वो कभी नहीं आई, वो कभी आएगी भी नहीं। एक मामला 27 तारीख को, हालांकि कितना 27 मई एक जो उसका याचिका, मतलब हाँ, वो याचिकाएं, बहुत याचिकाएं, बहुत डिसमिस हो चुकी हैं, कई याचिकाएं डिसमिस हो चुकी हैं। 27 मई का हालांकि वो पेशी गवाही देने के लिए या कुछ, हाँ, पता नहीं क्या है, मुझे जानकारी नहीं, मुझे कोई संबंध वगैरह नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं उसकी, ना मुझे कोई नोटिस मिला, मुझे कोई जानकारी, नोटिस का नहीं, कोई मुझे नहीं मिला। अच्छा, तो ये ना मुझे मिला ना उनको मिला। सोशल मीडिया हो चाहे, हाँ, बस इसी तरह से चलाते रहते हैं, उसके नाम से जोड़ के अपनी रोजी रोटी को चलाते रहते हैं, लगातार चला रहे हैं इस तरह से। गौतम बुद्ध नगर जो, हाँ, वो ऐसे ही चलाते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, उनका तो ये काम है, वो लगातार बहुत लोग चलाते रहते हैं। बहुत लोगों ने, आपने देखा नहीं, याद है कभी सीमा पे कोई कुछ बोल के कितने दिन चलता रहा, है नहीं, बॉडी शेमिंग शब्द बोल के भी लोग चलते रहे। कोई फिर फिल्म बनाने का करके चलता रहा, क्या फिल्म बनी, वो फिल्म आई कहीं दिखी, चली, खूब चलती रहती है इस तरह से। ऐसे लोग कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। परेशानी लोगों को सीमा के सनातन धर्म से है और इस देश की ऐसी मानसिकता है लोगों की। कुछ लोग जो हैं इस तरह के हैं, ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और देश हमारा जो है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेके चलता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का आधार लेकर चलता है और इसी आधार पर काम करता है। क्या सर नागरिकता मिल पाएंगे? हाँ, नागरिकता तो मिलेगी, बिल्कुल नागरिकता मिलेगी। अभी अक्षय कुमार को नागरिकता मिली, अदनान सामी को नागरिकता मिली, कई हीरो हीरोइंस को नागरिकता मिली। तो इस तरह से समय होता है, समय के आधार पर सीमा को नागरिकता भी मिलेगी और वो अच्छी तरह से, सही तरह से रह रही है और कर रही है। उसमें कुछ एक वीडियो भी वायरल हुआ था बीच में मारपीट की, थोड़ा अखबार, वो ऐसे बनाते रहते हैं सब चलाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी क्या अमित शाह जी का वीडियो वायरल हुआ, मोदी जी का वायरल होता है, कभी योगी जी का वायरल होता है। जब इस देश के लोग न्यूज़ चैनल और इस देश की सद्भावना को समाप्त करने के लिए, इस देश की एकता अखंडता को ख़त्म करने के लिए, इस देश के चुनाव को प्रभावित करने के लिए लोग ऐसे करते रहते हैं। इसीलिए हमने भी सीमा सचिन मीना की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी याचिका लगाई है, क्योंकि इस समय आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। उस आधार पर हमने मांग की है
इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान से मिलकर, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से मिलकर इस तरह से जो भारत की व्यवस्था को ख़राब करना चाहते हैं, लोगों को धमकी देते हैं, हमें धमकी देते हैं, सीमा को धमकी देते हैं, जान से ख़त्म कर देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे, इस तरह की धमकियाँ दे दे के सीमा को, हमें सबको इस तरह से कर रहे हैं और इस देश में सद्भाव जो है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। चुनाव के समय इसका वोट बैंक में कन्वर्ट करके फ़ायदा लेना चाहते हैं, क्योंकि सीमा के लाखों फॉलोअर्स हैं, सीमा को देखते हैं, सीमा को मानते हैं, सीमा को प्यार करते हैं, सीमा को सम्मान करते हैं। तो सीमा बोलती है मोदी जी और योगी जी के बारे में, उनकी अच्छाई बोलती है, उनकी भलाई बोलती है, उनके कार्य किए हुए बोलती है। और बोले क्यों ना, क्योंकि जो पाकिस्तान में जब सीमा थी तब भी तो जब यहाँ ट्रिपल तलाक क्वैश हुआ, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दोनों के अथक प्रयास से ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, क्वैश हुआ, तो इस देश की इस्लाम को मानने वाली महिलाओं को सम्मान मिला, आदर मिला, उनका आदर बढ़ा, उनके अधिकार बढ़े, उनकी सुरक्षा बढ़ी, उनका संरक्षण बढ़ा, उनके अपने पारिवारिक जीवन में इज्जत बढ़ी। जो इज्जत वो बढ़ी, जो इज्जत वो सम्मान बढ़ा, तो उसको सारी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया देख रही है। तो पाकिस्तान में भी मोदी जी की जय जयकार होती है। योगी जी के बारे में सोचते हैं बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री, काश वहाँ भी होते। वहाँ की महिलाएं कहती हैं अगर वहाँ भी ऐसे होते तो वहाँ भी महिलाओं को ऐसे मौखिक तलाक दे के नहीं छोड़ा जा सकता। पहले ऐसे छोड़ दिया जाता था भारत में, लेकिन भारत सरकार ने सोचा कि जुबानी तलाक खत्म हो और कानूनी तलाक के द्वारा कार्रवाई की शुरू हो। तो भारत में शुरुआत हुई। अभी बहुत से इस्लाम को देश के मानने वाले लोग हैं, लगातार संख्या। हमारे देश में हुआ क्या, जो 14 अगस्त की विभाजन की विभीषिका हुई उस समय क्या हालात थे। पाकिस्तान भारत दो देश, बंटवारा हुआ, एक थे, बंटवारा हुआ। अब बंटवारे के समय वहाँ पाकिस्तान में कितने हिंदू मंदिर थे, बहुत हिंदू मंदिर थे। क्या आज उतने हिंदू मंदिर रह गए पाकिस्तान में? नहीं रह गए। पाकिस्तान में बंटवारे के समय कितने हिंदू थे वहाँ, आज क्या उतने हिंदू रह गए हैं? भारत में बंटवारे के समय कितनी मस्जिदें थी, आज मस्जिदें बढ़ी हैं कि घटी हैं? बढ़ी हैं। हमारे देश बढ़ी हैं कि घटी हैं? बढ़ी हैं। आज हमारे देश में, हिंदुस्तान में जो बंटवारे के समय मुस्लिम थे, आज वो संख्या बढ़ी है कि घटी है? यहाँ के देश के मुस्लिमों का सम्मान बढ़ा है, घटा है? हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद बेटी को पायलट बनाओ, बेटी को पत्रकार बनाओ, ये बातें की जाती हैं। बेटी को इंजीनियर बनाओ। हमारे देश में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, दुनिया में किसी देश में नहीं दिया गया। तो हमारे देश की ये जो गंभीरता है, हमारा देश सबका साथ सबका विकास के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को लेके चलता है। हम अपनी पूजा में, आराधना में क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। हम किसी धर्म की जीत नहीं करते हैं, हम किसी जाति की जीत की बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमारा कल्याण ही विश्व के कल्याण की भावना लेकर हम पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं। इसीलिए सोने की चिड़िया जगत गुरु बनने की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग असामाजिक तत्व लगातार इन सब चीज़ों को खंडित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को विदेशों से फंडिंग हो रही है, विदेशों से पैसे आ रहे हैं। इनकी जांच के लिए हमने फेरा को लिखा है, गृह मंत्री को लिखा है माननीय, और उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है। साइबर क्राइम ऐसे चैनल्स की, यूट्यूब चैनल्स की जांच कर रहा है जिन्होंने अपमानजनक, अमर्यादित, अश्लील, असंसदीय, गैर कानूनी भाषा का